अनदर लाइफ बाय पन्ना ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव। आज के लाइव में हम ये टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का करेक्ट मौका है ये। क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मेरे को एक ही क्वेश्चन एवरी डे एवरी मोमेंट पे दोस्त कस्टमर्स सब लोग पूछते हैं, भैया आज गोल्ड में इन्वेस्ट करने का रेट बराबर है क्या, या मार्केट कैसा लग रहा है गोल्ड का। एंड गोल्ड पे इन्वेस्ट करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू, क्योंकि इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज गोल्ड ऐसा है जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बिगेस्ट बेट है, क्योंकि इन्फ्लेशन होते रहता है साल पे। इन्फ्लेशन डजंट वेट फॉर एनीवन, एवरी ईयर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा और गोल्ड भी वैसे ही इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज गोल्ड हम कंसिडर करते हैं हिंदुज्म में इज गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी का एक ग्रुप होता है, तो उसको घर में लाना इज ऑलवेज अ गुड थिंग। इट इज़ अ साइन ऑफ अबंडेंस कि जिसमें आपका अच्छा हो रहा है, घर में हेल्थ वेल्थ फैमिली प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, सो इट्स अ गुड थिंग टू बाय गोल्ड। बट नाउ कम्स, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे। अभी जब सब ये क्वेश्चन पूछते हैं, अभी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर पर्पस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। अभी आप देख रहे हो इन्वेस्टर के जैसे देख रहे हो, या अभी फैमिली के रिक्वायरमेंट के जैसे देख रहे हो। अगर आप इन्वेस्टर के जैसे देखते हो, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या तो एकदम ही शॉर्ट टर्म है, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो, विच शॉर्ट टर्म के मतलब से मैं बोल रहा हूँ विद इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर गोल्ड का मूवमेंट देखना इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी वन, क्योंकि 1 ईयर में गोल्ड कैन गो अप, गोल्ड कैन गो डाउन। मेरे को एक टाइम याद है, कोविड के बाद गोल्ड गया था 6500 प्योर गोल्ड का रेट। देन फिर उसके बाद वो आ गया 5800, फिर वापस 6600 पहुंचने के लिए वो 2 साल लगा दिया। तो अगर आप वो टाइम पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते थे अंदर, तो आप लूज करते थे। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते थे, तो अगर आप 6600 में भी खरीदते थे और 5800 को चला गया, एंड देन फिर आज के दिन पे गोल्ड स्टैंडिंग एट 84,000 रुपीज, 8400, तो यू आर इन अ विनर। तो अगर आप गोल्ड देख रहे हो, ऑलवेज स्टैंड इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि गोल्ड इज दी वन ऑफ द ओनली एसेट्स जो वैल्यू में डिप्रिशिएट नहीं हुआ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एवरी अदर एसेट घटते रहता है, बढ़ते रहता है, बट ओवर टाइम गोल्ड हैज गिवन अ कंसिस्टेंट रिटर्न ऑफ 8%। और आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आ रहा है ऑफ ऑल द नॉलेज आई एम शेयरिंग अबाउट व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, डू शेयर द video and do follow our Instagram page and join our community which is newly launched on Instagram, and share this video to anyone whom you think will enjoy watching this video. And other than that, इसमें पर्पस हो गया इन्वेस्टमेंट का। अभी नेक्स्ट पर्पस होता है फैमिली रिक्वायरमेंट। अगर आपकी फैमिली के अंदर वेडिंग इज कमिंग अप और कुछ गृह प्रवेश है, और देर इज समथिंग और द फंक्शन, हाफ साड़ी फंक्शन रह सकता है या बच्चे का धोती फंक्शन रह सकता है, देन यू हैव टू स्टार्ट सेविंग फॉर गोल्ड, एंड दैट यू हैव टू डू इन SIP टर्म्स। अभी ऐसे कभी नहीं खरीदना कि अगर मेरे को शादी में 1 kg खरीदना है, 1 kg एक साथ खरीदना नहीं। अगर शादी 2 साल बाद है, डिवाइडेड बाई ईच मंथ, तो एवरी मंथ में थोड़ा थोड़ा खरीदते खरीदते आपका 2 साल में 1 किलो हो जाना चाहिए। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन एनी एसेट, स्पेशली जब आपको ज्वेलरी बनवाना है या वैसे कुछ बनाना है। एंड सेकेंड रीजन फॉर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड कम्स इज मार्केट ट्रेंड्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, एवरेज गोल्ड का रिटर्न फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, मतलब 1971 से लेकर आज तक का एवरेज गोल्ड रिटर्न इज गिवन 8%, विच इज मच हायर देन FD, मच हायर देन योर सेविंग। तो आप पैसा कभी भी ऐसे ही आइडल मत रखो, ऑलवेज इन्वेस्ट इट इन गोल्ड और एनी अदर फॉर्म ऑफ एसेट विच विल गिव हाई रिटर्न्स। क्योंकि आई थिंक म्यूचुअल फंड सही है, सबका वो चलता रहेगा होपफुली। और अगर आपका वो नहीं चल रहा है तो वो स्टार्ट करो। फिर गोल्ड इज ऑल्सो गुड है, क्योंकि जब आपका म्यूचुअल फंड एंड मार्केट्स जब कम होता है, वही टाइम गोल्ड बढ़ता है। जैसे अभी भी वॉलेटिलिटी चल रही है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट इज डाउन बट गोल्ड इज गोइंग अप, तो विच इज अ गुड हेज। यू शुड हैव बोथ, मतलब दोनों चीजें रखने से क्या होता है, जब आपकी जरूरत होती है, जो भी वैल्यू में ज्यादा है, आप वो बेच के उसको यूज कर सकते हो। एंड गोल्ड का अनदर वेरी गुड रीजन टू बाई गोल्ड इज दैट अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अभी जैसे US के प्रेसिडेंट चेंज हुए एंड ही इज चेंजिंग लॉज डे बाई डे, इंडिया पे प्रेशर आ रहा है, ग्लोबल हर कंट्री पे प्रेशर आ रहा है, प्लस वॉर्स जो चल रहे हैं ऑलरेडी चल रहा है, फिर चाइना US बहुत सारे ट्रेड वॉर्स होने वाले, तो उसके अंदर मार्केट का ट्रेंड होता है गोल्ड पे वेरी पॉजिटिव। इसीलिए जो एवरेज लास्ट 40 ईयर्स का 8% है गोल्ड पे, लास्ट 4 ईयर्स में गोल्ड हैज इंक्रीज 17% ईयर ऑन ईयर, विच इज द हाइएस्ट। एंड इन द लास्ट 1 ईयर गोल्ड हैज इंक्रीज 27%। And this year, all the investors of gold and metals or MCX are very bullish still on gold. उनको लग रहा है कि गोल्ड विल टच समवेयर बिटवीन 9,000 ऑर्डर। आपको ये सब मेरे ओपिनियंस है, आपको रिसर्च करना है। आप बस गूगल कर दीजिए, स्क्रीनर पे चले जाइए, फाइनेंस कौन से भी एप्स रहेगा उस पर डिटेल
रिपोर्ट मिल जाएगी, आप उसके बाद खरीदिए। बट वन थिंग कैन बी श्योर ऑफ कि गोल्ड एक एसेट रह चुका है हजारों साल के लिए। इट इज नॉट अ न्यू थिंग और न्यू कंपनी जो बस कल आया है, वो मार्केट में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। एंड देन द सेकेंड थिंग कम्स अबाउट फॉर अस इंडियंस इज कि गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट पेग होता है। तो अभी जैसे ही आप देख रहे हो कि डॉलर का वैल्यू ऊपर 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 हो रहा है, तो जिसमें पेट्रोल, डीजल एंड मेनी चीज़ों का भाव बढ़ते जा रहा है, तो गोल्ड भी डॉलर के साथ बढ़ते रहता है। तो दैट इज एन एडवांटेज। तो हमारा इंडियन में जो करेंसी है इट गेट्स डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर। तो जैसे ही डॉलर बढ़ रहा है वैसे ही गोल्ड भी बढ़ता रहेगा, और जैसे डॉलर बढ़ रहा है इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ द गोल्ड प्राइस विल ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग। तो दिस इज अ वेरी गुड हेज यू हैव अगेंस्ट मेनी थिंग्स। तो विच इज वाई हम रिकमेंड करते हैं इवन द वेल्थिएस्ट ऑफ द पीपल, जो बिलियनर्स भी होते हैं, उनका 10% ऑफ द वेल्थ इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, मेनली फॉर टू रीजंस। अपना मार्केट वॉलिटिलिटी के अगेंस्ट, अगर उनको पैसे पड़े और उनकी कंपनी क्रैश पड़ गई तो दे हैव अ लिक्विडिटी टू एनकैश इट एज गोल्ड, एंड प्लस एज अ हेज अगेंस्ट क्या आपका रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, कंट्री रिस्क होता है, मेनी अदर रिस्क विच आर देयर। तो गोल्ड इज अ वेरी गुड हेज, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड डॉलर्स। गवर्नमेंट हैज अ लिमिट कि आप इतना डॉलर ही रख सकते हो, उससे ज्यादा रखना है तो आप नहीं रख सकते हो। बट गोल्ड पे देयर इज नो लिमिट, आप बिल में जाके खरीद लो एंड यू कैन कीप हाउ मच ऑफ गोल्ड यू वांट। एंड अनदर बेनिफिट इज दैट द टैक्सेशन ऑन गोल्ड, टैक्सेशन ऑन गोल्ड इज सेम एज योर इंडेक्स। अपने इंडियन टैक्सेशन लॉज यू रहेगा, वेदर यू आर ट्रेडिंग और वेदर यू आर buying gold in ETFs or bonds or even a physical gold, the laws are very clear, very simple, you don't lose a lot। आपका लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स ही लगता है गोल्ड के ऊपर। एंड एज पर माई ओपिनियन 10% ऑफ योर वेल्थ शुड बी इन द गोल्ड। एंड अनदर थिंग इज, अगर आपका कुछ बड़ा फंक्शन है, आपको बस सेविंग करना है, आप 10% ऐसे नहीं कि आज आप डिसाइड करोगे आपके पास लाख रुपए, आप 10% आज डाल दिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इफ यू आर पुटिंग अ मंथली SIP ऑफ 10,000, 1,000 of the value should be in gold. If you're putting a monthly SIP of 1 lakh rupees, 10,000 of that should be monthly done in gold, ताकि उसमें आपका एवरेज प्राइस कैच हो जाए। एंड वन मोर बिगेस्ट सिग्निफिकेंस, जो गोल्ड हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा खरीदते हैं उसके लिए द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। एज यू ऑल नो कि वी थिंक दैट गोल्ड इज अ फॉर्म और अ वे ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो वेन एवर यू गेट गोल्ड इन योर हाउस, हम लोग चूज करते हैं बड़े ओकेजन जैसे दिवाली, नवरात्रि, अक्षय तृतीय, धनतेरस, ये सब दिन होते हैं जहाँ पे हम पूजा के बाद वी गेट न्यू गोल्ड इन द हाउस एज अ सिंबल ऑफ अबंडेंस। अभी गोल्ड को हिंदुइज्म में हम मानते हैं एज वन ऑफ द प्योरेस्ट एंड क्लीनेस्ट मेटल्स, एंड विच इज वाई हम जब भी गोल्ड पहनते हैं हमारा ये मानना है कि वेस्ट के नीचे गोल्ड पहनना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट वेयर गोल्ड इन योर फीट, यू शुड नॉट वेयर गोल्ड इन योर लेग्स, बिकॉज इज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। आप गोल्ड पहनते हो, हाथ में पहनते हो, सर पे पहनते हो, मुकुट पे पहनते हो, छाती पे पहनते हो, दो आर द साइंस ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज वी हम उसको प्योर मानते हैं एंड वी थिंक ऑफ इट एज अ गॉड और समथिंग विच इज अबंडेंस। तो विच इज द बेस्ट थिंग। एंड देन गोल्ड एक और चीज में इंपॉर्टेंस देता है, जो आपको स्टेटस देता है, वेल्थ देता है और प्रॉस्पेरिटी कहलाता है। और फिर वेडिंग्स में गोल्ड खरीदना जरूरी हो जाता है। लाइक आप आपकी बेटी को कितना सोना दे रहे हो, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर गोल एज अ फैमिली। जैसे हर फादर का गोल होता है कि अपने बेटी को मैं 1 किलो दो, 2 किलो दो, 5 किलो दो व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड। तो दैट इज योर पर्सनल गोल्स, बिकॉज गोल्ड इज काउंटेड एन एसेट, एंड गोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द ओनली एसेट्स दैट यू गिफ्ट एंड पास ऑन थ्रू जनरेशंस। अभी गोल्ड एंड लैंड होता है इसके अंदर, और फिर और कौन से भी एसेट्स, आपका जो शॉपिंग किया हुआ गाड़ी होता है, कार्स होते हैं या कपड़े होते हैं, यू कैन नॉट पास इट ऑन। द ओनली 2 थिंग्स यू कैन पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड जो वो रखेंगे अच्छे से, एक होता है घर और एक होता है ज्वेलरी। सबकी निशानी के जैसे इट इज ऑलवेज स्टोर्ड एंड चेरिस्ड इन देयर ओन वेज। ऑलराइट, एंड देन फिर नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गोल्ड क्यों बेस्ट बेट है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बिकॉज इट इज पेग्ड डॉलर के अगेंस्ट वो रहता है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग गोल्ड, प्लीज कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू क्लियर मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज पर माई नॉलेज। अदरवाइज आजकल तो नए टूल्स आ गए, आप चैट जीपीटी कर दो, गूगल कर दो, आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा। बट आई एम जस्ट डूइंग दिस टू हियर इट फ्रॉम अ ज्वेलर इन टर्म्स ऑफ एन एडवाइस, क्योंकि मेरे को बहुत क्वेश्चन इवन आज आ रहा है, क्योंकि गोल्ड इज अगेन स्लोली गोइंग अप, एंड लोग बोलते हैं कि भैया अभी खरीदो या बाद में। हम बोलते हैं आप जब सोच रहे हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर लो, और फिर अगर आपका ओकेजन आ रहा है अभी, तो आप अभी के अभी खरीद लो, क्योंकि द गोल्ड रेट विल कंटिन्यू टू गो अप। एंड गोल्ड का भी एस्ट्रोलॉजिकल बिलीव्स एंड बेनिफिट्स में बोलता हूँ।
वेयरिंग गोल्ड एस्ट्रोलॉजिकली बोलते हैं ब्रिंग्स गुड लक। अभी बहुत बार ऐसी चीज होता है, एस्ट्रोलॉजर कैन टेल यू डोंट वेयर सिल्वर, डोंट वेयर कॉपर, डोंट वेयर प्लैटिनम, बट रेयरली डज अ एस्ट्रोलॉजर एवर टेल कि डोंट वेयर गोल्ड, बिकॉज गोल्ड ब्रिंग्स गुड लक टू एवरीवन। गोल्ड रिप्रेजेंट्स जुपिटर जो है गुरु, द प्लैनेट जुपिटर गुरु ग्रह। अभी आपका गुरु वीक होता है तो गोल्ड पहनना बहुत जरूरी हो जाता है, एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग गुरु इज अ गुड थिंग फॉर एवरीवन। और बोलते हैं कि जितना गोल्ड आपके घर में, जितना गोल्ड आपके पास पर्सनली है, उतना आपका गुरु बढ़ते रहता है। इसीलिए आप देखते हो मेनी थिंग्स, पॉलिटिशियंस होते हैं और इवन पावर्स होते हैं और इवन रेसलर्स, जस्ट टू फील एनर्जेटिक और पावरफुल, दे ऑलवेज वेयर अ लॉट ऑफ गोल्ड ऑन देम बेस्ड ऑन देयर कंफर्ट लेवल। एंड गोल्ड जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर इज ऑल्सो नोन अ प्लैनेट फॉर विजडम एंड प्रॉस्पेरिटी। इफ यू फील दैट आपका विजडम या प्रॉस्पेरिटी लैक हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट टू वेयर अ गोल्ड रिंग, अ गोल्ड चेन और एनीथिंग विच टचेज यू एंड विच इज गोल्ड। एंड you should avoid to wear gold below the waist, as I already told you. And people wear and buy gold to make their guru stronger, and there is उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता है अगर आप उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो तो। यू कैन कीप मेकिंग योर गुरु स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम। एंड देन अनदर ग्रेट पर्पज ऑफ बाइंग गोल्ड इज गिफ्टिंग। अभी जैसे बड़े बड़े ओकेजन्स होते हैं, लाइक से वेडिंग, वेडिंग में वेन एवर यू वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू गिफ्ट गोल्ड, इट कैन बी अ गोल्ड कॉइन, गोल्ड रिंग। एंड हमारे हम लोग जहाँ पे रहते हैं तेलंगाना एंड आंध्रा में बड़ा चलता है बट्टू, विच इज अ प्योर गोल्ड रिंग, उसको गिफ्ट करते हैं एज अ वेडिंग गिफ्ट, तो ताकि द कपल जिसकी शादी हो रही है वो एक्सचेंज करके उसका ज्वेलरी खरीद सके या इन्वेस्ट कर सके, कुछ भी कर सके, तो विच इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। एंड आजकल तो गोल्ड कॉइन्स ही लोग ले लेते हैं फॉर गिफ्टिंग फॉर अ वेडिंग। अभी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कम्स इज अ न्यू बॉर्न, किसी का बच्चा होता है, द मोस्ट कॉमन गिफ्ट इज अ गोल्ड कॉइन, अ गोल्ड चेन, अ गोल्ड रिंग और समथिंग लाइक दैट। और फिर अभी किसी का एनिवर्सरी हो जाता है, 5th एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी, अ बिग ओकेजन, a gold ornament becomes a very good gift for these kind of occasions. And then for birthdays, birthdays पे अभी आपका पार्टनर का बर्थडे हो गया, माता जी या पिताजी का बर्थडे हो गया, so you gift them something of abundance always, and gold is almost a fail safe. No one will tell you कि बहुत बार कमेंट ऐसा जाएगा, अरे यार ये बैग क्यों लिया, आई डोंट लाइक दिस कलर, आई डोंट लाइक दिस ब्रांड, बट गोल्ड के अंदर यू विल हार्डली गेट एनी रेसिस्टेंस और कमेंट, एवरीवन लाइक्स ऑल ऑफ इट, एंड वो लोग को तो और ज्यादा चाहिए, क्योंकि गोल्ड इज ऑलवेज, हमारी ट्रेडिशन में हम सोचते हैं इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, एंड विच इज द ट्रू। आप मेकिंग पे करते हो, आप 10, 20, 30, 40% हाई एंड ज्वेलरी पोल्की में पे करते हो, बट वो 1-2 साल में आपका रिटेन भी हो जाता है ना, तो वो एक्सपेंस जो था 1-2 साल बाद इन्वेस्टमेंट पे टर्न हो गया है, तो विच इज मच बेटर देन एवरी अदर थिंग यू आर शॉपिंग एंड सेविंग योर वेल्थ। सो एंड हाउस वार्मिंग सेरेमनी भी होता है जहाँ पे चांदी और सोना दिया जाता है एज अ गिफ्ट to the new house for abundance and entering in your house. In conclusion, I would say that कभी भी ऐसे होता है कि बहुत बार अच्छे दिन पे लोग बोलते हैं दिवाली पे गोल्ड रेट ऊपर जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये दिवाली गोल्ड रेट वॉज 79,000, आज के दिन 84,000 हो गया है। लाइक तो लोग थोड़ा बहुत, मैं ऑलमोस्ट को स्टूपिडिटी बोलूंगा कि लोग बोलते हैं कि ओ गोल्ड दिवाली पे ऊपर जाएगा कि हम खरीदेंगे नहीं, बट आई वुड से कि it is a good day. On these good days you should just have a positive feeling, और घर पे गोल्ड ला लेना चाहिए with a positive feeling. अभी आप ट्रिक करने का कोशिश करोगे, you don't know how the universe will try to trick you back. So on some good days just buy the gold. And also जब भी आपका डिसीजन होता है कुछ भी खरीदने का, डोंट, स्पेशली विच एन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस है तो उसको दूर करो, बट अगर इन्वेस्ट करने का सोचा है स्टार्ट इट फ्रॉम दैट डे और स्प्लिट इट। अगर आपको आज के दिन 100 ग्राम खरीदना है, अगर आपका साल का बजट 100 ग्राम गोल्ड खरीदना है, स्प्लिट इट इन 3 क्वार्टर्स, और 3 मंथ्स में एक बार खरीद लो, या हर महीने में 10-10 ग्राम खरीद लो, वॉट एवर यूर कंफर्टेबल विद, बट डोंट डिले द डिसीजन, ऑलवेज डिलेड इज द वर्स्ट डिसीजन। एंड स्पेशली स्पाइक या डाउन में लोग डिले करते हैं, बट सीइंग ऑल द फैक्ट्स, आई फील कि आपको ना गोल्ड में खरीदते रहना चाहिए, क्योंकि आई फील गैप्स रह जाता है सबके नॉलेज के अंदर। अगर आप ओवर स्मार्ट रहने का ट्राई करते हो ना कि अरे आज नहीं, हम लोग नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे, कम हो जाएगा, या तो फिर न्यूज में पढ़ा है कि वॉर स्टॉप हो जाएगा एंड देन गोल्ड प्राइस विल डिप, इट विल नेवर वर्क इन द फेवर, बिकॉज स्टेबिलिटी आती है टाइम के लिए एंड इट विल बी स्टेबल, इट वोंट कम डाउन। अभी जैसे आप देख रहे हो 2012 से 2019 के एंड तक गोल्ड रेट वॉज स्टेबल, 3200 से 3400 उतना आया, डिप नहीं आया वेरी मच लोअर, इट विल बी स्टेबल।
तो अगर आपको खरीदना है तो आज ही खरीद सकते हो, वो आइदर ऊपर जाएगा या स्टेबल रहेगा. इट वोंट कम डाउन सिग्निफिकेंटली बिकॉज इट इज अ asset which has been a currency for multiple decades, multiple hundreds of centuries, thousands of years. It is the oldest currency have been used for exchange and हर country depends on gold. आजकल अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, you can just go read up on the news. Russia central bank is adding more and more gold on it. चाइना की भी सेंट्रल बैंक और गोल्ड खरीद रही है, और इंडिया की सेंट्रल बैंक नॉट जस्ट आरबीआई ने गोल्ड खरीदा नहीं है, उन्होंने अपना गोल्ड जो खरीदा हुआ है, जो नॉर्मली स्टोर होता है लंदन या न्यूयॉर्क में, उसको स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से दे गॉट द फिजिकल गोल्ड बैक टू इंडिया वेर दे आर स्टोरिंग द गोल्ड इन द इंडियन लॉकर्स. और फिर आप लोग सोच रहे हो फिर भी कि विल ट्राई टू गेम द मार्केट और समथिंग. देर इज मेनी रीजंस नॉट टू बाई, बट नॉट अ सिंगल वन विल बी कि यू कैन लूज योर मनी. आप बस सोच रहे हो आपके एडवांटेज में रिटर्न्स बढ़ाने के लिए. सो आई वुड से इट इज अ गुड डे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, ज्वेलरी, इन एवरीथिंग. सो ऑलवेज बी पॉजिटिव ऑन गोल्ड. स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मैंने बोल दिया हूँ, वेल्थ एस्पेक्ट बोल दिया, प्रॉस्पेरिटी का एस्पेक्ट बोल दिया, मार्केट का, इकोनॉमिक्स का एंड टैक्सेशन का, ये सब चीज़ें. जस्ट डू अ more research if you want to do anything else. Any questions you have, do comment to us below. Physical gold is only allowed to be sold by Indian jewelry stores and banks. तो अब ये दो जगह से खरीद सकते हो. अगर आपको गोल्ड ऑनलाइन खरीदना है तो ETFs गोल्ड के मिलते हैं मार्केट पे, प्लस SIP भी होता है, RBI का सोवरेन बॉन्ड भी होता है, इन विच यू कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 2-3% ऑन द गोल्ड रेट, विच आर ऑल गुड वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड. द वे यू चूज इज योर्स. But if you're taking it on the spirituality or abundance, I would prefer and opt you take a physical gold because उसका feeling आता है and guru increases in yourself. Thanks a lot for joining our live today. We will be live again next week with some exciting news. अगर आपको सुनने में आया है, whatever लग रहा है आपको, that is somewhere true. So stay tuned. Next week we are going to announce a big news and a big offer we are going to run in our store. Thank you.